नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी जिसको ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है और जिसको ब्रह्म अर्थात परमात्मा के मार्ग के रूप में भी देखा जाता है। आज हम जानेंगे कि इस विशेष नाड़ी का क्या महत्व है, इसका क्या विज्ञान है, इसके पीछे कौन से रहस्य छुपे हुए हैं और अगर हम इस नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं प्रॉपर, तो इस नाड़ी को एक्टिवेट करके जागृत करके इसके क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार हम इस नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ध्यान की विधि है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इसके विज्ञान की। नाड़ी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहना, यानी कि प्रवाह, फ्लो। जिस प्रकार हमारे स्थूल शरीर में नस नाड़ियों का पूरा एक जाल फैला हुआ है, हमारे स्थूल शरीर में फिजिकल बॉडी में असंख्य नस नाड़ियां जो बहुत महीन से लेकर मोटी से मोटी हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। और इन नाड़ियों के अंदर जो हमारी फिजिकल बॉडी में है, इसमें रक्त प्रवाहित होता है, ब्लड जो है पूरे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे एस्ट्रल बॉडी में, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर भी, जो कि इनविजिबल एक बॉडी है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसमें भी नाड़ियों का एक पूरा नेटवर्क है, पूरा एक मक्कड़ जाल है जिसमें रक्त की बजाय प्राण ऊर्जा, यानी कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरे जगह पर। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जैसे खेतों में सिंचाई के लिए पानी की नालियां बनाई जाती हैं ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक, फसल तक पहुंचाया जा सके। ठीक ऐसे ही नाड़ियों के जाल के माध्यम से ही जो हमारी प्राण ऊर्जा है, पानी की ही भांति संपूर्ण जो हमारे नाड़ियों का जो नेटवर्क है उसमें इस एनर्जी को पहुंचाया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। तो जब हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी जो बायोफिजिकल एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, जब हमारे इन नाड़ियों के द्वारा ट्रेवल करती है पूरी बॉडी के अंदर, तो रास्ते में आने वाले हर अंग को वो पोषित करती है, उसको जो है उसकी खुराक देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊर्जा हमारे शरीर में ऐसे ही रैंडमली ही नहीं मूव करती है या बेतरतीबी से ही नहीं हमारे शरीर में ऊर्जा संचरण करती है, बल्कि इसके फिक्स पैटर्न्स हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 इस प्रकार की नाड़ियां हैं जिसमें इस प्रकार एनर्जी जो है ट्रेवल करती है और शरीर के हर अंग को ये नाड़ियां ही ऊर्जा को जो है पहुंचाती हैं। वैसे तो ये नाड़ियां अदृश्य हैं, लेकिन जब आप कभी ध्यान की गहराई में होंगे तब आप इन नाड़ियों को, इन सूक्ष्म नाड़ियों को, इन अदृश्य नाड़ियों को महसूस भी कर सकते हैं। अब अगर इन नाड़ियों की कार्य प्रणाली ठीक प्रकार से चलती रहे, यानी कि कहीं पर कोई ब्लॉक्स ना हो, कहीं पर कोई रोड़ा ना आ रहा हो, जो एनर्जी है इन नाड़ियों के अंदर निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के अगर चलती रहे, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर इन नाड़ियों की कार्य प्रणाली ठीक प्रकार से काम ना करे, बीच में कोई अवरोध आ जाए, कोई ब्लॉक आ जाए, तो हम अस्वस्थ होने लगते हैं और इससे हम पीड़ित होने लगते हैं। अगर हमें कोई भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अथवा यहां तक कि अगर कोई आध्यात्मिक भी कोई रुकावट आ रही है या परेशानी आ रही है, अगर हम अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी जो कारण है वो हमारी इन सूक्ष्म शरीर में स्थित इन नाड़ियों में अवरोध आने के कारण ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो इन नाड़ियों के माध्यम से आपके सिर तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर पहुंच भी रही है तो वो बाईपास के गुजर रही है जहां पर आपको दर्द हो रहा है। तो आपके नाड़ियों में अवरोध आने के कारण, वहां पर ऊर्जा ना आने के कारण आपको सिर दर्द हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक जो पौधा है उसको फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों को भी और हमारे विचारों को भी, भावों को भी डेवलप होने के लिए, पूरी तरक्की करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, प्राण ऊर्जा चाहिए। तो अगर हमारे शरीर के किसी अंग को प्राण ऊर्जा वो नहीं पहुंचती है, कोई ब्लॉक आ जाता है, तो फिर वो शरीर का अंग हमारा मुरझाने लग जाता है पौधे की तरह।
तो इस प्रकार हमारा जो नाड़ी तंत्र है, जो सूक्ष्म शरीर का, वो क्या करता है, पूरे शरीर में अपनी सूक्ष्म ऊर्जा के माध्यम से हमारे प्राण ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता है। तो ये तो हुई नाड़ियों की बात। अब हमारे शरीर में योग शास्त्र कहता है कि कुल 72,000 नाड़ियां हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन इन 72,000 नाड़ियां जो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनमें 3 नाड़ियां मुख्य हैं, और वो 3 नाड़ियां हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों के माध्यम से ही बाकी की सभी जो छोटी या सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप अपनी इन 3 नाड़ियों को कंट्रोल कर लेते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को, तो आप अपनी 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल कर लेंगे। तो अब हम इन 3 नाड़ियों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी शरीर में कहां पर है, कैसे ये वर्क करती है? तो इसके लिए आपकी जो नाक है और आपके नाक के जो 2 छिद्र हैं, जो बायां छिद्र और दायां छिद्र, जब आपकी नाक के बाएं छिद्र से यानी कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब खुल के सांस आए जाए और दाई वाली नाक थोड़ी सी बंद हो, तो इसका मतलब आपका बायां स्वर चल रहा है और आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। यह आपकी ईड़ा नाड़ी है। और अगर विपरीत हो, आपका अगर दायां स्वर चले यानी कि आपके नाक की राइट साइड से अगर सांस खुल के आए जाए और बाई वाली इतनी खुल के ना आ रही हो या पार्शली क्लोज्ड हो, तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी इस वक्त काम कर रही है, जो आपके नाक के राइट साइड में स्थित है। लेकिन अगर आपके नाक के दोनों स्वर खुल के चल रहे हो, कोई ब्लॉक ना हो, तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। ईड़ा आपके बाई साइड यानी कि लेफ्ट साइड में है, पिंगला आपके राइट साइड यानी कि दाई साइड में है, और सुषुम्ना इन दोनों नाड़ियों के बीच में, ईड़ा और पिंगला के बीच में बिल्कुल मध्य में स्थित है। ईड़ा हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पिंगला हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। यदि आपके शरीर में आपकी ईड़ा नाड़ी असंतुलित हो जाए तो आपको ठंडी से जुड़े हुए रोग जैसे कि सर्दी लग जाना, जुकाम लग जाना, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको सुस्ती रह सकती है, आपको व्यसन लग सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में आपकी पिंगला नाड़ी यदि ओवर एक्टिव हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो आपके शरीर में गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कि मुंह में छाले हो जाना, तेज बुखार चढ़ जाना, पित्त बढ़ जाना या गुस्सा आना, इस प्रकार की आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो होना क्या चाहिए कि आपके ये दोनों स्वर बैलेंस रहने चाहिए, संतुलित रहने चाहिए, ईड़ा भी और पिंगला भी। जब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर बैलेंस रहेंगे, संतुलित रहेंगे, तो आपका शरीर का तापमान भी संतुलित रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका मान लीजिए शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, आपको बहुत तेज बुखार आ सकता है। और जब आपके शरीर का तापमान हद से ज्यादा बढ़ने लग जाए, आपका शरीर भट्टी की तरह तपने लग जाए, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ओवर हो रहा है। तो ऐसे में हमारे शरीर का तापमान बस कुछ सेल्सियस पे ही ऊपर नीचे यहीं पे ये बैलेंस रहता है। अगर 2-4 पॉइंट भी ये अगर बढ़ जाए तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो अगर आपके शरीर का तापमान जोर से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर आपका शरीर का तापमान बहुत डाउन चला जाए, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन चला जाएगा, आपका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाएगा, तो उससे भी आपकी मृत्यु तक हो सकती है। आपने देखा भी होगा कभी कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो कई बार या तो उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा मृत्यु से पहले, या बिल्कुल ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों अतियों को बैलेंस रखने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सही तरीके से चले। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी बॉडी के अंदर संतुलित होगी, बैलेंस होगी, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस रखती है। अभी भी आपकी डेली लाइफ में भी सुषुम्ना नाड़ी ही आपकी ठंडक को और बॉडी की गर्मी को दोनों को कंट्रोल करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। इसके अलावा क्या होता है,
कभी आपने इस बैलेंस को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? आपने पुराने जमाने का तराजू देखा होगा, जो हाथ से पकड़कर जिसमें सामान तोलते थे, जिसमें दो पलड़े होते थे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और बीच में एक सुई होती थी। जब वो सुई सेंटर में आती थी तो हम मानते थे कि वजन पूरा हो गया है, लेकिन अगर पलड़ा इधर उधर हो जाए तो हम कहते थे कि वजन कम ज्यादा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार आप इस तराजू के प्रारूप के रूप में ही अपनी इन तीन नाड़ियों को भी समझें। जब इस तराजू का जो दायां पलड़ा है वो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो पिंगला नाड़ी है, और जो उसका बायां पलड़ा है आप समझ सकते हैं कि वो ईड़ा नाड़ी है, और जो बीच की जो सुई है वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब दोनों पलड़े एक बराबर हो जाते हैं, यानी कि समान बराबर हो जाता है, और जब सुई बीच में आ जाती है तो हम कहते हैं कि इस वक्त सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल एक्टिवेट है, बिल्कुल सही स्थिति में है। तो हमें क्या करना है, या सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, वो दोनों प्रकार के, इधर ईड़ा और पिंगला दोनों पलड़ों को बराबर रखती है, हमेशा बैलेंस रखती है, जिससे कि हमारे शरीर और मन में किसी प्रकार का कोई विकार ना आए। इसके अलावा क्या होता है कि जनरली यदि आप भूतकाल में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, अपने अतीत के विचारों में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, तो इसका मतलब आपकी जो ईड़ा नाड़ी है वो ओवर एक्टिव हो रही है। लेकिन अगर आप भविष्य काल की, फ्यूचर की ज्यादा सोचते हैं, तो इसका मतलब आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो असंतुलित हो रही है, ओवर एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अगर आप वर्तमान में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। तो सुषुम्ना जो नाड़ी है वो वर्तमान की नाड़ी है। जनरली क्या होता है कि हम ज्यादातर तो भूतकाल और भविष्य काल में ही खोए रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम ईड़ा और पिंगला में ही अपने आप को रखते हैं। लेकिन जब जब हम वर्तमान में आते हैं तब तब इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है और आपको वर्तमान में लेके आती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का काम ही यही है कि ये आपको निरंतर बैलेंस करती रहती है, चाहे आपके बॉडी का टेम्परेचर हो, चाहे ठंडक हो, गर्मी हो, भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, ये आपको दोनों अतियों से बचाकर बार बार मध्य में लेके आती है। क्यों लेके आती है? क्योंकि इसकी स्थिति ही मध्य के अंदर है। जो दोनों नाड़ियां हैं वो दाएं बाएं हैं, लेकिन मिडल में, मध्य में, बैलेंस में सुषुम्ना नाड़ी है। खैर, अभी हम विषय में और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये कहां से उत्पन्न होती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो 7 चक्र है, और उसमें जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में स्थित है, यानी कि हमारी जनेंद्रिय और गुदा द्वार के बीच का जो स्थान है, वहां पर जो मूलाधार चक्र स्थित है, पहला चक्र, वहां पर एक विशेष स्थान जिसे कुंड बोला जाता है, यहां पर ये तीनों नाड़ियों का उद्गम होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को। और इसी स्थान को युक्त त्रिवेणी कहा जाता है। युक्त त्रिवेणी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है, युक्त से मतलब संयुक्त, त्रि से मतलब तीन, और वेणी से मतलब धाराएं। मतलब ये एक ऐसा स्थान है युक्त त्रिवेणी जहां पर तीन धाराएं जो है, तीन धाराओं का उद्गम होता है, पैदा होती हैं। अब मूलाधार चक्र से ईड़ा और पिंगला बारी बारी से प्रत्येक चक्र के दाईं ओर से बाईं ओर तब तक चलती है जब तक कि वे आज्ञा चक्र तक, यानी कि मस्तक में दोनों बाहों के बीच में जो चक्र है, जब आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच जाती हैं, और जहां ये फिर से दोनों नाड़ियां सुषुम्ना से मिल जाती हैं। अब जो आज्ञा चक्र है, यहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का आवास है। और जैसे हम मूलाधार चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं, ऐसे ही हम आज्ञा चक्र को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। आज्ञा चक्र पर जब इन तीन नाड़ियों का मिलन होता है, इन तीन नाड़ियों को गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से भी बुलाया जाता है। तो जब इन तीन नाड़ियां का जब संगम होता है, और जब इन आज्ञा चक्र पर, यानी कि इस संगम पर जब हम ध्यान करते हैं, तो एक प्रकार से हम यहां पर गंगा स्नान करते हैं। तो जब हम स्नान करते हैं तो स्नान से हमारे पाप धुलते हैं, हमारे कर्मों के बंधन कटते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज्ञा चक्र के स्थान को मुक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का निवास होता है। खैर, अब हम बात करते हैं ध्यान की विधि की, कि ऐसा हम
क्या करें जिससे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट रहे, ताकि हमारे जीवन में हर प्रकार से संतुलन बना रहे और हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए योग की, प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं और इसके कई उपाय हैं जो मैंने अपने अन्य वीडियो में विस्तार से बताए हुए हैं, तो अभी मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे ध्यान की एक विशेष विधि की, जिसको करने से आप तत्क्षण, यानी कि विद इन 2-3 मिनट ही आप देखेंगे कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जब आप इस ध्यान में बैठेंगे और आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो क्या होगा, आपके जो दोनों ईड़ा और पिंगला हैं वो भी संतुलित हो जाएंगी और आपके प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में प्रवाहित होने लग जाएगा। और जब आपके प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवाहित होगा, तो इससे आपकी, अगर आप अपना कुंडलिनी का भी अगर जागरण करना चाहते हैं, तो उसकी भी जो है संभावना बननी शुरू हो जाती है। और जब आपकी दोनों नाड़ियां संतुलित होंगी, तो शारीरिक और मानसिक आपकी जो शक्तियां हैं वो विकसित होंगी, क्योंकि ये दोनों नाड़ियां आपकी शारीरिक और मानसिक प्रभुता को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब आपकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां विकसित होंगी, संतुलित होंगी, तो इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृति में है, जाहिर है जब आप इस ध्यान विधि को करेंगे तो आपकी सुषुम्ना जागृति में आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी सुषुम्ना जागृति में है और उसके साथ साथ आपकी एकाग्रता भी अखंड रूप से बनी हुई है, अगर ये दो चीजें दोनों साथ साथ थोड़ा लंबे समय के लिए हो जाती हैं, तो आपका कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लाभ हैं जो सुषुम्ना नाड़ी के जागृति से हमें मिलते हैं, लेकिन उनका मैं अभी उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं विभिन्न वीडियो में। अभी हम बात करते हैं विधि की कि आपको कैसे करना है इस विधि को। तो सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में बैठें, अपनी कमर को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें, ज्ञान मुद्रा बना के रखें। और फिर जब आप आसन में बैठ जाएं तो अपनी श्वास को थोड़ा सा शांत होने दें। और जब आपकी श्वास शांत हो जाए तो आपने क्या करना है, आपकी आंखें ना तो बंद होंगी ना पूरी खुली होंगी, आपको अपनी आंखें आधी बंद रखनी है। और जब आपकी आंखें आधी बंद और आधी खुली होंगी, तो उस दौरान आपने अपनी नाक की नोक पे अपनी दोनों आंख की पुतलियों को टिका के रखना है। आपको मालूम है, इससे पहले कि मैं विधि में आगे बढ़ूं, मैं आपको उसके साइंस बता देता हूं कि जो हमारी नाक के दोनों नथुने हैं, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी है और इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। और जो नाक की जड़ है, आज्ञा चक्र, यहां पर भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का निवास है। तो यानी कि आपकी नाक की नोक से लेके आज्ञा चक्र, ये पूरा जो स्थान है, ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का ही प्रॉपर स्थान है। तो जब आप इस जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी आपकी। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो उसके साथ साथ आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, जब आप अपना ध्यान अपनी नाक की नोक पे टिकाएंगे, तो उससे आपकी आज्ञा चक्र पर दबाव उत्पन्न होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा। तो जब आपकी आंखें, दोनों आंखों की पुतलियां जब आपकी नाक की नोक पे टिकी हुई हैं और उससे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है आपके आज्ञा चक्र पर, उससे आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे जब इस प्रकार आप इस विधि में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपकी इस ध्यान के अंदर गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपने यहां करना क्या है, ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक बात बताई है कि आपने अपने ध्यान को अपने नाक की नोक पे टिका के रखना है और उससे आपको क्या प्रभाव उत्पन्न होगा वो मैंने आपको बताया। अब विधि की और आगे बात करते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी श्वास, अब अपने श्वास पे भी ध्यान लगाना है। जैसे ही आपकी श्वास अंदर की ओर आए और बाहर की ओर निकले, आपने श्वास को महसूस करना है, अपनी सांस को महसूस करना है। जब आपके नाक के दोनों छिद्रों से श्वास अंदर जाए, तो वो आपको थोड़ा ठंडी ठंडी फील होगी, और जब बाहर निकलेगी तो वो थोड़ा गर्म फील होगी, क्योंकि जब आपकी श्वास बाहर निकलती है तो मृत हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा गर्म फील होती है। तो आपने क्या करना है, आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे टिका के रखेंगे। जब आपकी श्वास अंदर जाए, तो आपने नाक के नथुनों से
अंदर आती हुई श्वास को आज्ञा चक्र तक आता हुआ देखेंगे, और जब श्वास बाहर निकले तो उस श्वास को आज्ञा चक्र से नथुनों से बाहर निकलता हुआ देखेंगे। हालांकि श्वास तो आपकी अंदर छाती तक, फेफड़ों तक जाएगी, लेकिन आपने वहां नहीं देखना। आपने सिर्फ इतनी एक उंगली की जो जगह है नाक की नोक से लेके आज्ञा चक्र तक, यहां पर श्वास को आने और जाने को उसको देखना है, उसको विजुलाइज करना है। फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी सांस अंदर जाए तो आपने नाक के नथुनों से श्वास को आज्ञा चक्र तक आते हुए देखना है, और जब श्वास बाहर निकले तो उसे आज्ञा चक्र से नथुनों तक, नोस्ट्रियल तक बाहर निकलते हुए देखना है। यानी कि अपने श्वास को आप सिर्फ इतने एरिया तक ही आता जाता हुआ देखेंगे, उसको आपने बदलना नहीं है, श्वास की गति को बदलना नहीं है, श्वास को उसकी प्राकृतिक गति से चलने दें, सिर्फ बस उसे अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस करें, और उस दौरान अपना ध्यान अपनी नाक की नोक पे टिकाए रखें। और अगर आपको लगे कि आप बिना पलक झपकाए नाक की नोक को नहीं देख सकते हैं, तो आप बीच बीच में पलक को झपकाते भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये करना है। विधि मैंने आपको पूरी बता दी है। तो जब इस प्रकार आप अपना पूरा ध्यान अपने श्वास के आने जाने के ऊपर लगाकर रखेंगे कि सांस अंदर गई और बाहर आई, तो धीरे धीरे आपकी इस ध्यान में गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो शुरू में आप इसे 5-10 मिनट से शुरू करें। जब आपको लगे कि आप इसमें सहज हो रहे हैं तो धीरे धीरे आप इसे 5-10 दिन, हफ्ते 10 दिन तक आप इसे 40 मिनट तक आपको इसे रोज करना है, और कम से कम इसे आप 3 महीने तक करें, हर रोज 40 मिनट। तो जब आप इसे हर रोज 40 मिनट तक, अगर खासकर सुबह के टाइम आप इसे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय करते हैं या संध्या के समय करते हैं, और 3 महीने तक लगातार करते हैं, तो आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाएंगी, सुषुम्ना आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, और आपको इसके असीमित और चमत्कारिक लाभ इन 3 महीनों के अंदर ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये विधि समझ में आई होगी और सारी बातें समझ में आई होंगी। इनका आप उपयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।